देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डीएमयू भी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, और ये यूजीसी नेट की पेपर में भी इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये बीए के लिए, क्लास 12 के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 में भी पढ़ना है, आगे आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू है क्या? लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एप्पल है, ठीक है, और आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक एप्पल को खाएंगे, एक एप्पल को कंज्यूम करेंगे, खाएंगे। ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिल गया। आपको एप्पल पसंद है, आपने एक खाया, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल गया। अब आप सेकेंड एप्पल खाएंगे, आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा अभी भी मिल रहा है। थर्ड खाएंगे तो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ खा लिए, उसके बाद आपको अब नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, तो भी आप फोर्थ भी एप्पल खा लेते हैं। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे क्या हो जाएगा कि अब तो बिल्कुल भी नहीं खाना, अब मेरे से होगा ही नहीं। तो फिफ्थ एप्पल में आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा 0। सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या सेटिस्फैक्शन आपका घटने लगेगा। अब आपका मन भर गया है, अब तो आपको खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आप फिफ्थ में जाते जाते आप खाना बंद कर देंगे। ठीक है, आप वो चीज को कंज्यूम करना बंद कर देंगे। तो आपको समझ में आए, आपको कितना भी पसंद वाला चीज है, लेकिन एक अगर आप उसको कंटिन्यू में कंजम्पशन करते रहे तो एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि आपको उस चीज से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन था वो घटने लगता है। ठीक है, पहले एप्पल खाएं, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड में बहुत मिला, थर्ड में थोड़ा कम मिला, फोर्थ में भी थोड़ा कम, उससे भी कम, और फिफ्थ में लगा अब तो मेरे से नहीं होगा, तो आपका सेटिस्फैक्शन पूरा घट गया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यही बताता है कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है बहुत सारे मतलब गुड को, मतलब कि एक एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, बहुत सारे कमोडिटी को कंज्यूम कर लेता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका यूटिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है, उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि पहला एप्पल में आपको मान लीजिए 6 सेटिस्फैक्शन मिला, आप 5वां एप्पल पहुंचेंगे, 1 2 3 कंज्यूम कर लिए, 4 कंज्यूम कर लिए, 5वां एप्पल आप जब खाएंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन घटने लगेगा, अब आपको मन नहीं कर रहा है कि आप एप्पल खाएं। ठीक है, तो यही लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने बुक के लैंग्वेज में लिख दिया है, व्हेनेवर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग, जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है मोर एंड मोर यूनिट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा, मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करता है किसी भी कमोडिटी का, कुछ भी ले सकते हैं, एप्पल, बनाना, आइसक्रीम, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसको मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करता है तो उसका क्या होता है, सक्सेसिव यूनिट यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग, उसका क्या होगा, आपका यूटिलिटी घटने लगेगा। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये लॉ क्या बताता है। अब इसके कुछ अजम्पशंस थे, ठीक है, कि इस लॉ में आपको क्या करना है। फर्स्ट अजम्पशंस आपके क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट करना है, मतलब कि आपको सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर करना है। एक एप्पल खाए हमको 5 सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड एप्पल खाए हमको 4 सेटिस्फैक्शन मिला, तो सेटिस्फैक्शन को हम लोग नंबर में मेजर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, सेकेंड ये है कि ये लॉ तब सही होगा, ये लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब आप किसी चीज को कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे, मतलब आपको तुरंत खाना है, आपने अभी एक एप्पल खाया, उसके बाद तुरंत आपको सेकेंड एप्पल खाना है, फिर तुरंत आपको थर्ड एप्पल खाना है, आपको कोई गैप नहीं लेना है, मतलब कि अभी आप खाएं, 1 घंटे बाद खाएं या 1 दिन बाद खाएं, ऐसे आपको गैप नहीं लेना है। आपको इसमें क्या करना है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे तो ये सही होगा। ये लॉ मतलब ये लॉ में कंटिन्यूअस आपको कंजम्पशन करना है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर होते हैं वो रैशनल होते हैं,
मतलब कि वो कंपेयर करते हैं, वो जानते हैं कि वो ये चीज़ देखते हैं कि इस चीज़ में उसको फ़ायदा है या नुकसान है, बेनिफिशियल है या नहीं है, तो वो एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, रैशनल है। और यहाँ पे मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को आपको सेटिस्फैक्शन को मनी से मेजर करते हैं, मॉनेटरी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है यहाँ पर आपका इनकम एंड प्राइस क्या होगा, फिक्स्ड होगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस होगा। तो ये कुछ अजम्पशंस थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। इसको आप डीएमयू भी बोल सकते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ होता है डीएमयू, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आपके ये कुछ अजम्पशंस थे, 5 मैंने बता दिए। अब इसके बाद हम लोग करते हैं स्केड्यूल। देखिए अब हम लोग इसका एक एग्जांपल एंड एक डायग्राम, मतलब एक स्केड्यूल एंड एक डायग्राम से हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने आइसक्रीम का ले लिया है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, आप एप्पल बनाना कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। या आइसक्रीम का यूनिट से आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया हमारा स्केड्यूल। अब यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, इसमें आप 1 लिख सकते हैं, यूनिट 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो आप यूनिट्स इस तरह से दे दीजिए। अब आपको टोटल यूटिलिटी लेना है, तो यहाँ पर आप टोटल यूटिलिटी 20 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया 36, ठीक है, 36 ले लिए, फिर ले लिए 46, ठीक है। 46 के बाद मैंने यहाँ पे 50 ले लिया, फिर एक बार और 50, फिर मैंने यहाँ पे ले लेते हैं 50 के बाद 44, ठीक है। तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, देखिए आपको मैंने यूटिलिटी चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। वहां पर मैंने सारे मतलब टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सारे फॉर्मूलाज मैंने करवाए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको यहाँ पर फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशन होता है टोटल यूटिलिटी का। ये क्या होता है, एडिशन होता है टोटल यूटिलिटी का, मतलब कि यहाँ पे 20 के ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 20 का 20। अब देखिए आप माइनस करेंगे, 36 20 माइनस करिए, कितना आएगा, 16 आएगा, 16, ठीक है। 46 में 36 करेंगे तो आएगा 10, 46 में 50 कर देंगे तो कितना आएगा, 4, 50 में 50 करेंगे तो 0, और यहाँ पे आप माइनस करिए तो आएगा -6, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा यूनिट्स बढ़ा, यूनिट्स हमने पहला आइसक्रीम कंज्यूम किया, ठीक है। पहला आइसक्रीम कंज्यूम किया तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला, मान लीजिए। फिर दूसरा मैंने कंज्यूम किया तो हमारा सेटिस्फेक्शन 16 हुआ। फिर तीसरा मैंने कंज्यूम किया तो 10 हो गया। फोर्थ मैंने कंज्यूम किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन और घट गया, हो गया 4। और मैंने फिफ्थ जब कंज्यूम किया आइसक्रीम तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0। जब आपका सेटिस्फेक्शन 0 हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि जब पहला आइसक्रीम आपने कंज्यूम किया तो आपको तो सेटिस्फेक्शन अच्छा खासा मिला, दूसरा आपने कंज्यूम किया थोड़ा सा कम मिला, 16 हो गया। तीसरा आपने कंज्यूम किया, तीसरा आइसक्रीम आपने खाया, आपको सेटिस्फेक्शन और कम हो गया, ठीक है। फोर्थ खाया और कम हो गया। जब आपने फिफ्थ खा लिया तो
अब लगा अब मेरे से नहीं होगा, आपका पूरा सेटिस्फेक्शन खत्म हो गया, अब आपको खाने का दिल ही नहीं कर रहा है, तो उस समय आपका क्या हो जाएगा, यूटिलिटी मतलब आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ओके, तो ये आपने समझ लिया। उसके बाद और अगर आप कंज्यूम करते तो आपका जो सेटिस्फेक्शन, आपका जो यूटिलिटी है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना, पहले आप डेफिनेशन लिखिए, फिर अजम्पशंस, फिर उसके एक शेड्यूल या एग्जाम्पल आप जो भी बोलिए आप ऐसा बनाएंगे, इसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। अब इस शेड्यूल का हम लोग डायग्रामेटिक सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, तो बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक 2 एक्सिस प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो x एक्सिस है इसमें आपको यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिखना है, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। और y पे आप लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। y पे आप क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यूनिट्स में कितना गैप था, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आप y एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी को देखिए, ये सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 20 रखा है नंबर, तो आपको कुछ लेना होगा 20 से ऊपर का ही लेना होगा। तो आप 4 4 का गैप ले लेते, 4 8 4 8 12 16 20 24। ठीक है, 4 8 12 16 20 24, ये हम लोग गैप ले लिए। अब देखिए आप MU को देखिए, ये जो डायग्राम बनेगा ये स्टेबल से ही पता चल रहा है, ये डिक्रीजिंग में बनेगा क्योंकि ये सिर्फ डिक्रीज है, 20 से 60 10 4 0। तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, डिक्रीजिंग में बनाना। और ये 5 यूनिट्स में ये क्या हो गया था, हमारा यूटिलिटी 0 हो गया था 5 यूनिट में, तो आपको 0 कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हम 20 से स्टार्ट करेंगे और 5 यूनिट में हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 यूनिट में हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। 5 यूनिट में हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा क्या है, 5 यूनिट में हमारा MU इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे यूनिट्स हैं, ये वाले, ये सारे यूनिट्स से आप इसको पॉइंट कर सकते हैं। 20, ठीक है, फिर 16 में, फिर किस में आया था, 10 में आया था, फिर आपका आया था 4 यहाँ पे, उसके बाद आया था आपका 0। ठीक है, तो ये जो जितने पॉइंट्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स को आप ABCDE लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम था। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जितने पॉइंट है, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्या बताते हैं, ये सारे पॉइंट आपको बताते हैं कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। जब आपने कॉमोडिटी को बढ़ाते गए, जब आपने कॉमोडिटी को बढ़ाया, जैसे आपने पहला आइसक्रीम कंज्यूम किया, ठीक है, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया 20। देखिए यहाँ पे पहला आइसक्रीम में आपको सेटिस्फैक्शन क्या मिला, 20। अब आपने दूसरा आइसक्रीम खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 16 मिला। आपका सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, 20 से घट गया 16। अब आपने तीसरा आइसक्रीम कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फैक्शन 16 से फिर हो गया 10। देखिए इसी पॉइंट पे 10 हो गया। फिर आपने फोर्थ आइसक्रीम खाया तो आपका सेटिस्फैक्शन और भी कम हो गया 4। अब आपने 5 आइसक्रीम खाए तो आपका सेटिस्फैक्शन हो गया यहाँ पे 0। ये स्ट्रेट लाइन होगा जो कि यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया 5th में। और 6th में आपका क्या हो जाएगा, 6 में आपका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा नेगेटिव।
तो जैसे ही आप कमोडिटी को बढ़ाते गए, यूनिट्स को बढ़ाते गए, वैसे ही आपका सेटिस्फैक्शन घटने लगा। तो ये पूरा लॉ यही बताता है कि जब आप मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या होता है, वो घटता है। आपका सक्सेसिव यूनिट ऑफ यूटिलिटी वो क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है। तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, इसमें यही बताया गया था, ठीक है। वो स्केड्यूल है, ये आपका डायग्राम, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ये पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये स्केड्यूल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। अब हम मिलेंगे न्यू चैप्टर न्यू वीडियो के साथ। ये छोटा सा चैप्टर था, आपको कैसा लगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप बिना ही कोई हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो भी आप ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगी। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।